क्लास 5 के बच्चों के किताब में एक चैप्टर है हिंदी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक आपबीती घटना पर आधारित कहानी है। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताया गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैसे व्यक्ति थे, वह कहाँ। जैसे उनका है कि एक बार की बात है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसी स्टेशन पर थे। उसी स्टेशन पर एक व्यक्ति पूरा सूटेड बूटेड होकर के पैंट कोट पहने यात्री बनकर जो गया था ट्रेन से, वह ट्रेन से उतरता है। उसके हाथ में एक बिस्तर बंद होता है और दूसरे हाथ में सूटकेस होता है। वह इतना भारी होता है कि वह इसे नहीं ले जा पाता, तो वह कुली कुली चिल्लाता रहता है। स्टेशन पर कोई कुली नहीं था। उसी समय एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़े में वहाँ से गुजरता है और वह कहता है कि यहाँ सर श्रीमान, यहाँ तो कोई कुली नहीं मिलेगा, चलिए मैं आपका सामान बाहर तक छोड़ देता हूँ। और वह व्यक्ति उसका सामान लेकर आगे ट्रेन स्टेशन तक लेके बाहर चला जाता है और उसे धन्यवाद दे, तो वह व्यक्ति जो था वह उसे धन्यवाद देता है। इतने ही देर में उसके बड़े भाई, यात्री के बड़े भाई वहाँ आ जाते हैं और वो जब देखते हैं कि वह सफ़ेद लिबास में व्यक्ति है, उनको वह विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि विद्यासागर जी, आप यहाँ कैसे। अचानक वह व्यक्ति, यात्री जो व्यक्ति है, वह देखता है कि अरे, मैं जिस व्यक्ति से मिलने यहाँ आया था यह तो एकदम साधारण सा व्यक्ति दिखाई देता है। और वह उससे क्षमा मांगने लगता है कि मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं तो आप ही से मिलने आया था, मैं आपको नहीं पहचान पाया। यह थी विद्यासागर जी की एक व्यवहार जो कितने सादगी में थे। वहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उन्हें कहा कि इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, हिचकने की, संकोच की कोई बात नहीं है। आदमी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। और इस तरह से वह उन्हें स्वावलंबी होने की शिक्षा देते हैं। कुशाग्र बुद्धि के थे ही वे, कोई भी चीज़ पढ़ते तो उन्हें याद हो जाता था बच्चे समय से ही। एक बार की बात है, विद्यासागर के जीवन में एक घटना और घटी। रास्ते में कहीं जा रहे थे, एक बालक उन्हें मिलता है जो उनसे कुछ पैसे की मांग करता है। कहता है यदि आप मुझे 1 रुपया देंगे, तो बालक उससे, तो विद्यासागर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा, बताओ क्या करोगे तुम इस 1 रुपये का। तो उसने कहा यदि आप मुझे 1 रुपया देंगे तो मैं 4 आने की खाने की वस्तु लूँगा, 4 आने की चने बेचने के लिए खरीदूँगा, से 60 आने के लिए पूरे घर का प्रबंध करूँगा। विद्यासागर जी उसे प्रसन्न होकर 1 रुपया दे देते हैं और वह व्यक्ति चला जाता है। बहुत दिनों के बाद वह व्यक्ति फिर अचानक उनके सामने आता है और उनके पैर छूकर प्रणाम करता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं, आप ही बताइए कौन है। तो वह व्यक्ति कहता है कि आपको याद होगा कि जब मैं बच्चा था आपने मुझे 1 रुपया दिया था, तो मैंने उसी से व्यापार किया और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। विद्यासागर जी यह सुनकर बड़े खुश होते हैं। विद्यासागर जी बाद में चलकर अध्यापक बने। अध्यापक के बाद वे प्रधानाचार्य बने। उसके बाद वे स्कूल के निरीक्षक के पद तक पहुँचे और वे स्वाभिमानी थे, आदर्शवादी थे। अंग्रेज अधिकारी से उनका मतभेद हो गया, जिस कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। नौकरी के छोड़ने के पश्चात उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की स्थिति को देखा तो उनमें सुधार लाने के लिए उसने लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खोले, कई पुस्तकें लिखी उन्होंने। ईश्वर चंद्र का जीवन था सादा जीवन और उच्च विचार, यह एक मिसाल की तरह था। उन्होंने बहुत सारे कहानी लिखे, उपन्यास भी लिखे। इस तरह से यह कहानी सुन कर के आपको प्रेरित होना है। प्रेरित होने के लिए यह कहानी दिया गया है ताकि आप अपने अंदर भी कुछ ऐसे ही गुणों का समावेश करें जिससे आप भी आगे भविष्य में तरक्की कर सके। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सबको तो लिखा दिया गया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर आप पूछिए, फिर आपको बताया जाए।